सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। साथियों, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक फंक्शन यानी कि आपने देखा है y इक्वल टू एफ एक्स। मैथ्स में अक्सर हम इस फिगर को देखते हैं। अब ये y इक्वल टू एफ एक्स है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आज मैं आपको y इक्वल टू एफ एक्स टाइप के बहुत सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है, चाहे वो लॉगरिथमिक वाले हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, पॉलिनोमियल हो और या हाइपरबोलिक फंक्शन हो, ये सारे फंक्शन जो मेन हमारे मैथ्स में अक्सर काम आते हैं और किसी न किसी रूप में क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ती है। आज मैं इन फंक्शंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात लेकर के आया हूं और वो है इन फंक्शंस को ट्रेस करना और इन फंक्शंस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर। यानी किसी फंक्शन की अगर आप प्रांत और परिसर, डोमेन और रेंज अगर निकालना सीख लें, पता लगा लें, तो आपके इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं, जहां जहां ये फंक्शन काम आते हैं, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डायग्राम हो, चाहे कैलकुलस में हो, या कहीं पर भी अगर इन फंक्शंस को यूज करना है तो वहां पर आप आराम से उस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। तो लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं आज अलग अलग तरह के फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स टाइप के, और इसमें सबसे खास बात मैं 3 चीजें ले रहा हूं। 3 चीजें कौन सी? उसका डायग्राम, दूसरी बात उसका डोमेन और तीसरी बात आती है उसकी रेंज। ये अगर हम पता लगा लेंगे तो हमारा मैथ्स का 90% काम खत्म, हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। हम सबसे पहले लेते हैं, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सिंपल फंक्शन से, और सबसे पहला फंक्शन मैं लेता हूं, ये देख लीजिए कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। और अचर फलन को हम लिखते हैं जैसा कि इसमें बता रखा है आपके y इक्वल टू एफ एक्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो आप एफ एक्स इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप देखते हो कि अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो इसके अंदर आपके एक तरह से ये y की वैल्यू हो जाती है। ध्यान देना, fx का मतलब y, तो y इक्वल टू c। ठीक है, तो जैसा कि आपको इसमें डायग्राम में बता रखा है, इसमें आपके क्या होता है, जो ग्राफ बनता है, इस ग्राफ में y की वैल्यू c डिस्टेंस तक होती है। यानी इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाता है। आप x की वैल्यू भले कितने भी चेंज करो, y हमेशा फिक्स रहेगा, भले आप यहां से कुछ भी ले लो। तो ये आपके कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ये आपके अचर फलन का काम है और इसमें कुछ भी नहीं। फिर टेस्ट हो गया। अब अगली बात मैंने कहा ना, ये तो टेस्ट किया है, वही 2 चीज बाकी थी, और वो कौन सी? डोमेन और रेंज। अब डोमेन और रेंज में आपको क्या ध्यान रखना है, डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू। सीधी सी बात करें आप, तो इसमें x की वैल्यू तो आप यहां से 0, 1 टू इनफाइनाइट कुछ भी ले सकते हो, तो आप इसके अंदर कह सकते हो रियल नंबर, ऑल रियल नंबर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और रेंज की जो बात करेंगे तो रेंज यहाँ y की वैल्यू होगी, और y की वैल्यू आपको मालूम है कि आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, हमेशा y की वैल्यू क्या आएगी? c। तो ये डोमेन और रेंज यानी कि ये प्रांत और ये परिसर हो जाएगा। आपकी बस ये तीनों चीजें इसके अंदर कंप्लीट हो गई।